मंजूषा चित्रकला। चलिए ध्यान दीजिए, मंजूषा कला आप देख पा रहे हैं, इसको खूब बढ़िया से समझिए। इसको कब अलग से करके तो उम्मीद कम है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन है क्या कि केवल दे देगा कि बिहार के चित्रकला पर प्रकाश डाल। तो बिहार के चित्रकला पर प्रकाश डालने में पटना कलम चित्रकला बिहार का ही है, मधुबनी चित्रकला बिहार का ही है, मंजूषा चित्रकला बिहार का ही है, तो सब पे आपको लिखना है। मिला जुला के ओवरऑल अगर क्वेश्चन की नई प्रवृत्ति देखा जाए तो लगातार सभी आपको दे देंगे, तो हल्की जानकारी सब पर रहे। देखो मंजूषा ये चित्रकला क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस करें, पहले बढ़िया से समझ लीजिए, फिर इसको ध्यान देंगे तो क्लियर। पहला, कोई भी चित्रकला होगा तो एक अच्छे लड़के की जिम्मेवारी बनती है कि बेहतर आंसर करने के लिए बिहार का मानचित्र अवश्य बनाए। बिहार के मानचित्र में आपको बताया है कि कुछ नहीं, यहाँ से ऐसे कान एक बना लीजिए, धंस जाइए और इधर पेट निकाल दीजिए, बस एकदम आराम होगा। इस साइड में हमने बताया है कि बस यही सेम चीज हो गया, और बस ये स्टेप ले लीजिए, बस हो गया बिहार आपका तैयार। अब यहाँ से जब चलेंगे तो थोड़ा धंस जाना है और निकल के काम खत्म कर, एकदम इजीली बिहार का मानचित्र आप बना सकते हो। इसी में आपको ध्यान देना है, पटना कलाम चित्रकला होगा तो यहाँ पटना है, इस जगह को प्लॉट करके आप खास लिख दीजिए, पटना कलम चित्रकला का विकास स्थल। फिर कहीं विदेश जाए हमको मतलब नहीं, यहाँ से उदय हुआ। इन क्षेत्रों में खास आप रंग दीजिए, यही है मधुबनी चित्रकला का विकास स्थल। और यह जो क्षेत्र आप देख रहे हो, यही अभी पढ़ने जा रहे हो, मंजूषा चित्रकला का विकास स्थल। ये जो चित्रकला है ये खास अंग क्षेत्र में पॉपुलर। अंग का मतलब क्या होगा? भागलपुर। तो भागलपुर के क्षेत्र में आपका मंजूषा चित्रकला एक स्थानीय चित्रकला है। ये जैसे यहाँ पे आपको याद होगा कि उत्तर बिहार के क्षेत्र में हम लोग का मधुबनी चित्रकला चल रहा था। यह एक मात्र चित्रकला है जो दंत कथा पर आधारित। दंत कथा का मतलब कहानी पर आधारित चित्रकला। वहां जो देख रहे हैं मंजूषा चित्रकला, ये महिला सशक्तिकरण का समझिए एक उदाहरण दिया गया है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की कितनी मजबूती हो सकती है, दृढ़ इच्छा शक्ति हो सकती है, कला के माध्यम से प्रदर्शित है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह दंत कथा का नाम है बिहुला विषहरी। बिहुला विषहरी दंत कथा पर आधारित है। बिहुला विषहरी क्या है? तो एक कहानी है एक महिला का बिहुला, और वो एक ऐसी महिला है जिसके पति को सांप काट लेता है। वो भी सांप जो काट रहा है वो खास इसीलिए काट रहा है कि सांप कहता है कि जैसे शंकर की पूजा कर रहे हो मेरी भी पूजा कर। लेकिन व्यक्ति कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं को जानते हैं, दूसरा किसी को नहीं जानते। तो सांप उसके जितने बेटे थे सबको काट लिए, तब भी वो नहीं सुधरा, तो अंतिम एक बेटा बचा, उसको भी काट लिया। तो उसकी जो पत्नी है वो इतना तप की, तपस्या की कि अंतिम में उसे आना पड़ा विष हरने के लिए, और फिर से उसके पति को वो जिंदा कर दी। तो इस भागलपुर की जगह पे ये कहानी प्रचलित है। लोग बड़ा भक्ति भाव में ये जो चित्र बनाते हैं, ये भक्ति चित्र। जैसे आपको याद होगा उधर पढ़े थे, इसमें भक्ति वाला एक आइटम गोसनी घर का चित्रकला याद है ना सबको। तो जैसे यहाँ केवल गोसनी घर का चित्रकला सिर्फ भक्ति थी, बाकी मधुबनी चित्रकला में कोहबर भक्ति नहीं था। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए मंजूषा चित्रकला केवल भक्ति से संबंधित है, इसमें कोई दूसरा विषय वस्तु नहीं। बड़ा श्रद्धा शौक से बनाया जाता है मंजूषा चित्रकला को। पहले चावल का ढेर ले लीजिए, कसैली इसमें रख दीजिए, फिर इसके ऊपर से एकदम ईश्वर का ध्यान कीजिए, तब इस चित्र को बनाना है। एकदम एक रूम में पूरे पवित्रता के साथ बनाना है, और इस चित्र की जो विशेषताएं हैं उसी को मेन समझना है। 4-5 विशेषताएं आपको खास ध्यान देना है। सबसे पहली विशेषता है कि इसमें बॉर्डर बनाए जाते हैं, और बॉर्डर 3-4 चीज के ही होते हैं। लहरिया बॉर्डर हो सकता है, लहरिया समझते हो? अरे लहरिया कट कैसे मोटरसाइकिल चलाता है? कभी भी कहीं कोई कहे लहरिया तो मतलब समझ लेना कि लहरिया कट है, तो बॉर्डर लहरिया हो गए। दूसरा बेलपत्र का बॉर्डर हो सकता है। बेलपत्र का मतलब कितने पत्ता होंगे? 3 3 एक साथ ज्वाइंट हो गया तो ये बेलपत्र का बॉर्डर हो गया। सर्प का जैसा, सांप जो देखे हो ये भी सर्प जैसा बॉर्डर हो सकता है। तो बॉर्डर की इसकी विशेषताएं हैं। दूसरा, बॉर्डर में मुख्यतः हरा रंग का प्रयोग होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है लाल या गुलाबी, इसके बाद हरा, और इसके बाद आपका पीला। मुख्य रूप से यही 3 कलर इसमें यूज होंगे, चौथा कोई कलर यूज नहीं होता। आपको कुछ दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इस चित्र को देखिए, इसमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है। बॉर्डर में किस चीज का प्रयोग है? बेलपत्र का इसमें यूज है। हो सकता है किसी में लहरिया का यूज है। लहरिया का मतलब आप समझ रहे हैं, तो इसमें बेलपत्र का यूज किया गया। चलिए बहुत बढ़िया। आपने बॉर्डर में देखा कि इसमें मुख्य रूप से कौन रंग यूज है? बॉर्डर में पूछ रहे हैं पीला। ऐसे पीला हरा का ही मेन कॉम्बिनेशन इसमें चलता है ज्यादा बॉर्डर पर। आजकल ब्लैक हो गया, पहले ब्लैक यूज नहीं था। दूसरा, ये जो देख रहे हो यही बिहुला है जो तपस्या करके पति को जीवित कर रहा है। दंत कथा की जो कहानियों में है उन्हीं चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। आपको यहाँ सांप दिखाई दे रहा हो, शंकर जी शिवलिंग दिखाई दे रहे होंगे, त्रिशूल दिखाई दे रहे होंगे, सभी धार्मिक महत्व के ही चित्र होंगे। ये जो पेड़ है ये भी देख रहे हो सांप कट में ही चल रहा है। दूसरा सबसे बढ़िया है कि जितने भी महिलाओं को देखो, पुरुषों को देखो, आपको सब दिखाते हैं। तो सारे चित्र जो आप देखोगे तो देख के आपको गहरा असर होगा। बॉर्डर क्या है? लहरिया। देखो लहरिया मिल गया। बॉर्डर किसी तरह का हो सकता है, त्रिभुजाकार, लहरिया, सर्पाकार, या फिर हम लोग बेलपत्र। ये सब बॉर्डर की इसकी विशेषताएं। दूसरा एक बहुत अच्छी विशेषताएं आपको दिखा रहा है। अब आप ध्यान दोगे तो कहोगे कि हाँ ध्यान दे दिए। जो भी व्यक्ति का इसमें चित्र होगा आपको जान के गहरा असर होगा, अंग्रेजी के एक अक्षर के समान हो। ये भी देखो बड़ा बेजोड़ सीन। जितना आदमी है सब अंग्रेजी के एक अक्षर पर ही बना हुआ, चाहे वो जो बनाए। तो इसके जो पात्र होते हैं वो सभी पात्र को देखो, और चित्र दिखाते हैं तो आपको सब एक अक्षर एकदम बढ़िया से दिख जाए। तो अंग्रेजी के एक अक्षर के समान चित्र इसमें बनाए जाते हैं। तो हम लोग एक और विशेषता देख लिए, अंग्रेजी के कौन अक्षर? एक्स। अगला नंबर फिर एक विशेषता कहे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। केवल चित्र देखोगे विशेषताएं क्लियर हो जाएगी। इसमें बहुत बारीक ढंग से चित्र नहीं है। इसमें देख के तुम्हें आश्चर्य होगा, कान नहीं दिखाया जाता है। ये भी देखो फोटो दिखाएंगे तो कान गायब। कान को बाल से ढक दिया जाएगा, चाहे पुरुष रहो चाहे महिला रहो, कान गायब है। देखो फिगर ठीक से, फिगर इसलिए दिखा रहा है ताकि परीक्षा में लिखा है। देखो इनका कान दिखाई दिया नहीं, गायब। लेडीज थी तो बाल बढ़ा हुआ है, जेंट्स भी है, मूंछ है, लेकिन देखो कान गायब है। तो इसके किसी भी चित्र में आप देखोगे तो कान नहीं दिखाया जाएगा। आंख छोटा है कि बड़ा? बड़ा। नाक खड़ा, आंख बड़ा, नाक खड़ा, कान गायब। दूसरा, बाल को भी बड़ा बारीक से नहीं बनाया हुआ, डायरेक्ट पेंटिंग है। बारीक का मतलब है महीन महीन छोटे छोटे बाल बनाना। इसमें डायरेक्ट पेंटिंग कर दिया, यही बाल हो गया। तो इसमें ये देखो ये बाल चूल जैसा बस हो गया इनका बाल। तो अब ये जो आप देख रहे हैं इसी चीजों को आप समझ गए कि इसमें नाक खड़ा, आंख बड़ा, कान गायब। फिर हम लोग देखे चित्र को बहुत बारीक ढंग से नहीं बनाया गया, बारीक नहीं बनाया गया। अगला नंबर हम लोग फिर क्या देखे इसकी विशेषताओं में?
इसमें जो भी चित्र है उन चित्र में किस किस चीजों का चित्र होगा? शिव का चित्र होगा, त्रिशूल का चित्र होगा, सांप का चित्र होगा, और किसका हो सकता है? जल्दी बताइए, जो शिव से रिलेटेड है, वृक्ष का चित्र हो सकता है। ये सभी चित्र ही खास करके इसमें बनाए जाते हैं। तो अब बताओ इसकी विशेषताएं क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट। एक छोटा सा सेक्शन था, तो आज हम देखेंगे कंप्लीट कर दे। फिगर में आप हमेशा ध्यान रखना कि ये पट्टा कलम चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला है, ये मंजूषा चित्रकला का डेवलपमेंट है। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखे हैं मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला बिहार के अंग क्षेत्र के बिहार के अंग क्षेत्र के एक स्थानीय चित्रकला है। एक स्थानीय चित्रकला है जो जो बिहुला बिसहरी के दंत कथा पर आधारित है। बिहुला बिसहरी के दंत कथा पर आधारित है। यह चित्रकला प्राचीन और ऐतिहासिक चित्रकला है। प्राचीन और ऐतिहासिक चित्रकला है जो बिहार के अंग क्षेत्र की विरासत है। जो बिहार के अंग क्षेत्र की विरासत है। यह बिहुला बिसहरी की कहानी को दर्शाता है। बिहुला बिसहरी की कहानी को दर्शाता है जिसके माध्यम से हिंदू देवी देवताओं के चित्र को हिंदू देवी देवताओं के चित्र को चित्रित किया जाता है। नीचे लिख दीजिए विशेषताएं लिख के डैश, विशेषताएं लिख के डैश। पहला नंबर लिख दीजिए, इस चित्रकला में बॉर्डर के प्रयोग किए जाते हैं। इस चित्रकला में बॉर्डर के प्रयोग किए जाते हैं जिसमें जिसमें लहरिया, बेलपत्र, सर्प, त्रिभुज, सर्प, त्रिभुज, त्रिभुज, सांपों की श्रृंखला बनाई जाती है। त्रिभुज कॉमा सांपों की श्रृंखला बनाई जाती है। सांपों की श्रृंखला बनाई जाती है। श्रृंखला बनाई जाती है। दूसरा नंबर लिख दीजिए, इस चित्रकला में लाल ऑब्लिक गुलाबी, हरा और पीला तीन रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल, गुलाबी, हरा, पीला तीन रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल या गुलाबी, फिर लाल देगा तो गुलाबी नहीं, गुलाबी देगा तो लाल नहीं। लाल ऑब्लिक गुलाबी, इसलिए लाल ऑब्लिक गुलाबी है। हरा, पीला तीन रंगों का प्रयोग किया जाता है। नीचे नेक्स्ट पॉइंट बताओ, इसमें जो विषय वस्तु है वो किस पर आधारित है? जल्दी बोलो, धार्मिक है तो लिख दीजिए इसके विषय वस्तु धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसके विषय वस्तु धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। नीचे डैश देखिए, बताओ क्या इसके जो भी पात्र हैं उसको किस रूप में बनाया जाता है? अंग्रेजी के अक्षर एक्स के समान, जो एक्स के समान आपको इसलिए हम चित्र दिखाए, वो चित्र नहीं देखे रहते तो कंसेप्ट नहीं आता, इसलिए हम फिगर दिखाए कि नहीं, फिगर देखना है कि फिगर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। ये पूरा चित्र आप देखो, इसमें तीन ही कलर तुमको मिले, तो तीन कलर से ही केवल इसको बनाए जाते हैं। तो लिख दीजिए इस चित्रकला में पात्र को अंग्रेजी के बड़े अक्षर एक्स के रूप में निर्मित किया जाता है। अंग्रेजी के बड़े अक्षर एक्स के रूप में निर्मित किया जाता है। एक्स के रूप में निर्मित किया जाता है। नीचे डैश लिख दो, चित्र को बहुत बारीक ढंग से नहीं बनाए जाते हैं। चित्र को बहुत बारीक ढंग से नहीं बनाए जाते हैं। इसमें आंखें बड़ी, नाक खड़ी, कान का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। कान का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दे दीजिए। अगला नंबर तुम क्या कह रहे हो? 2 3 4 फिर डैश दे रहा है, नंबरिंग तो सब में दो, नहीं तो फिर डैश तो सब में दो, दोनों डिजाइन शुरू कर देता है। नीचे डैश तक लिख दीजिए। बोलो, बाल को बारीक ढंग से बनाते हैं कि पेंट से? सीधे पेंटिंग करना है, एक एक करके उकेरना नहीं है। तो लिख दीजिए पात्र के बाल सीधे पेंट द्वारा बनाए जाते हैं। सीधे पेंट द्वारा बनाए जाते हैं। सीधे पेंट द्वारा बनाए जाते हैं। इसे बारीक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता है।
इसे बारीक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता है, बारीक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए। मंजूषा चित्रकला की विषय वस्तु, मंजूषा चित्रकला के विषय वस्तु में शिव, त्रिशूल, सांप, सांप, पेड़ क्या चीका, कौन पेड़ पर ज्यादा सांप आता है? चंदन तो उत्तर भारत में, भागलपुर में चंदन के पेड़ होगा। चंपा, चंपा वृक्ष, गांव में सुना होगा सुगंध जिसमें रहेगा कहेगा लोग बड़ी सांप आता है ना, तो चंपा का पेड़ पे सांप जो है भागलपुर में एक कल्पना है कि सुगंधित फूल है, इसलिए वृक्ष चंपा का होगा। चंपा वृक्ष, सूर्य, चांद, सूर्य, चांद, बिसहरी, उनको मनसा देवी कहते हैं बिसहरी को, बिसहरी आदि के चित्र बनाए जाते हैं, आदि के चित्र बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए सब कोई। आज तो केवल हम एक लाइनअप कर दिए कि क्लास इतने दिन बाद स्टेशन पर रुकने के बाद खाली खोलती है, तो आज हम कहें कि नहीं आज खोल देना है, नहीं तो यही चीज जो है सोमवार से खुलेगा तो फिर स्पीड आती आती मंगल बुध हो जाएगा, शनिवार से खोल देंगे तो सोमवार तक स्पीड आ जाएगा। कल काम क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन मिलेगा क्लास, ऑफलाइन के बच्चे ऑफलाइन में टेस्ट देंगे, बस यहाँ टेस्ट होगा, ऑनलाइन के बच्चे ऑनलाइन में लिख करके आंसर डालेंगे।